बिजनेस करने से क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लू? क्या आप भी यही सोचते? आज हम बात करने वाले बिजनेस करने से क्या क्या हो सकता है। क्या बिजनेस करने में बाबा जी का ठुल्लू ही मिलता है? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर। मैं नागपुर सिटी से बिलोंग करता हूं और आज आपके सामने लेकर आया हूं एक नया विषय बिजनेस के बारे में। ठीक है, नॉर्मली हम लोगों की इच्छा तो होती है बिजनेस करने की, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है ना कि बिजनेस तो हम चालू कर देते हैं लेकिन उसको सक्सेसफुली रन नहीं कर पाते। कोई भी छोटा मोटा कोई भी बिजनेस की बात करो तो क्या होता है, आप इस बात को मानते हैं क्या कि दुकान से मकान बनता है, मकान से दुकान नहीं। दुकान से मकान बनता है, मकान से दुकान नहीं। इसका मतलब यह होता है कि आपने पहले अगर दुकान बना ली है और दुकान पे अच्छा आपका काम चालू हो गया तो आप मकान बना सकते, गाड़ी बना सकते, घोड़ा बना सकते, बंगला बना सकते हो। लेकिन आपने अगर पहले मकान बना लिया और उस मकान से आप दुकान बनाने की सोचेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है ना दोस्तों, क्योंकि मकान बनाने के लिए तो आपने ऑलरेडी पैसा उठा के मार्केट से लोन लेके मकान बना लिया है। अब फिर से नया लोन लेके उस सेटअप करने के लिए आपको तकलीफ जाएंगी, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा कि मेरे मकान का इंस्टॉलमेंट भी मुझे देना है। ठीक है, तो जब भी हम व्यापार की शुरुआत करते हैं, मैं मारवाड़ी, गुजराती, सिंधी भाई और जो हमारे जैन भाई है जो बिजनेस करते हैं उनको छोड़ के जो बाकी लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, एक मराठी आदमी, बाकी लोग नॉर्मल आदमी जब बिजनेस चालू करते हैं ना, कोई भी बिजनेस, अभी कोरोना काल में वैसे भी महामारी जब था इस दुनिया में, उस टाइम बहुत से लोगों ने बिजनेस चालू किए थे। लेकिन बिजनेस चालू करने के बाद में हम उसको बहुत जल्दी शट डाउन कर देते, बंद कर देते। क्यों करते बंद? जब भी हम बिजनेस चालू करते हैं, जैसा पकड़ लीजिए मैंने कोई बिजनेस चालू किया, मेरे घर में कोई मेरा दोस्त आया, तो अगर मैंने आइसक्रीम का बिजनेस चालू किया है तो उसको मैं एक आइसक्रीम खाने दूंगा, भाई टेस्ट करके बता किस तरह की बनी हुई है आइसक्रीम। तो जो मेरा मुनाफा है एक आइसक्रीम के पीछे, अगर मैं उसको 25 रुपये मैं बेच रहा हूँ और मुझे उसके ऊपर जो खर्चा आया हुआ है 20 रुपये का खर्चा है, 5 रुपये का मेरा मुनाफा है, तो मेरा मुनाफा तो गया ही गया 5 रुपये का, साथ में मेरा जो 20 रुपये का खर्चा है वो भी जाएगा, वो भी लॉस में जाएगा, क्योंकि मैंने मेरे दोस्त को ऑफर किया टेस्ट करने के लिए। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, हमारे दोस्त लोग आते हैं, हमारे परिवार के लोग आते हैं, यार नया बिजनेस तूने चालू किया, चला टेस्ट तो बताओ कैसी है। तो फिर हम ठहराएंगे, सोचेंगे लेना है कि नहीं लेना। तो हम जिस दिन बिजनेस चालू करते और उसी दिन हम लोगों को टेस्ट करने के लिए दे देते। हमारे पास आते लोग हमेशा आते, टेस्ट करते, बाद में लेते भी नहीं लोग, वही लोग हमारे दोस्त, हमारा परिवार जिसको हम कहते, वो लोग लेते नहीं। लेकिन जब भी टेस्ट करने आते हम उनको दे देते। टेस्ट के लिए हम एक चम्मच नहीं देते, पूरा का पूरा डब्बा देते। एक टेस्ट के लिए हम एक स्पून डेफिनेटली दे सकते, क्योंकि वो ग्राहक बनाने का काम है। जिस तरह से हम आइसक्रीम दुकान में जाते टेस्ट करने के लिए मांगते, तो एक तो सा आइसक्रीम हमको देता है ना आइसक्रीम स्पून पे रख के, उस तरह से हम टेस्ट करने के लिए छोटा आइसक्रीम एक स्पून पे लगा कर दे सकते। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमारा दोस्त है, हमारा रिश्तेदार है करके हम पूरा का पूरा, जिसके एमआरपी 30 रुपये, जिसमें हमारा प्रॉफिट 5 रुपये है, 25 रुपये हमारी लागत है, वो 30 रुपये का बॉक्स दे देते। और इसी तरह से हमारा बिजनेस डाउन होते जाता है, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा हमारे दोस्तों में, हमारे परिवार में, हमारे जान पहचान वालों को सिर्फ फ्री में बांट दिया है टेस्ट करने के लिए, और उसके बाद उससे हमको नफ़ा कुछ नहीं होता, उल्टा नुकसान ही होता है। व्यापार में ये बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है या समझना जरूरी है। गुजराती, मारवाड़ी हो गया, जैन समाज और सिंधी समाज के जो लोग हैं व्यापार में बहुत सतर्क रहते हैं। हिसाब के मामले में वे अपने परिवार को भी नहीं छोड़ते। अगर आप देखोगे कि गुजराती, सिंधी, मारवाड़ी, जैन भाई जो भी व्यापार करते हैं, उनके गल्ले पे, उनके गद्दी पे अगर उनका लड़का बैठा हुआ है, उसका मामा बैठा हुआ है, मामी बैठी हुई है, नात बैठा हुआ है, नाती बैठी हुई है, नातू बैठा हुआ है, नाती बैठी हुई है ना, पोता पोती बैठी हुई है, या भाई का लड़का बैठा हुआ है, चचेरा भाई बैठा हुआ है, उससे भी वो लोग हिसाब मांगते हैं। शाम को जाते वक्त, भाई गल्ले पे बैठा है, जाते जाते हिसाब देते हुए जाना। हम में वो आदत नहीं है, हम ये सोचते हैं यार मेरा भाई तो है, क्या होगा, सही होगा गल्ला, लेकिन हिसाब मांगना चाहिए। और ये हिसाब मांगते गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी, जैन समाज के जो लोग हैं, ये लोग अपने परिवार का भी कोई बंदा अगर गल्ले पे या गद्दी पे बैठा है तो उससे जाते वक्त हिसाब लिया जाता है। लोग प्रैक्टिकल बहुत होते हैं, जिस तरह से ये अपने परिवार से हिस्सा लेते उसी तरह से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते। इसी कारण
कोई भी बिजनेस में ये लोग सफल हो पाते। व्यापार और संबंध इन दोनों को मिक्स नहीं करते। मारवाड़ी समाज, गुजराती समाज या जो व्यापारी समाज है जिसको हम सिंधी समाज बोले, ये लोग अपने व्यापार को और अपने रिश्तों को, जो इनके रिश्ते हैं लोगों उनके साथ में, दोस्त हो गया, फैमिली रिश्ते हो गए और कोई रिश्ते होंगे, जो भी रिश्ते हैं इनके, उस रिश्तों को ये लोग मिक्स नहीं करते। व्यापार को व्यापार के नजरिए से देखा जाता है और रिश्तों को रिश्ते के नजर से देखा जाता है। यानी रिश्तों के हिसाब से अहमियत दी जाती है और व्यापार को व्यापार के हिसाब से अहमियत दी जाती है। आप इनके दुकान पे जाते हो और समझ लीजिए आपने इनके पास एक छोटा सा पेन खरीदा, ये पेन की दुकान, ठीक है, पेन की दुकान है, इनसे पेन लिया तो ये आपसे इस पेन का पैसा जरूर लेगा। और आप इसके दोस्त हो तो अगर ये पेन आपने 5 रुपए का लिया है तो बाहर ले जाके एक आधी चाय की दुकान पे आपको 5 रुपए की चाय जरूर पिला देगा, खुद भी पिएगा और वो भी पिएगा 5 रुपए की चाय। भले ही पेन आपने इससे 5 रुपए का लिया, चाय के ऊपर उसने 10 रुपए खर्चा किया, तो ये हो गए संबंध बनाने की बात, संबंध को निभाने की बात। लेकिन दुकान में जब आप उसके गए तो दुकान में उसने आपसे 5 रुपए लिया, ये होगी व्यवहार की बात, ये होगी बिजनेस की बात, ये होगी धंधे की बात। इसलिए ये लोग धंधे की जगह रखते और रिलेशंस की जगह रखते, रिलेशंस को रिलेशन के हिसाब से संभालते और धंधे को धंधे के हिसाब से संभालते। इनके दुकान में कोई भी आ जाए तो इस वैल्यू, जो भी वैल्यू है इस चीज़ की, उसमें उतने ही पैसे से वो लेंगे, ज़्यादा कम भी नहीं करेंगे भाव और पैसा लिए बिना देंगे भी नहीं, फुकट में देंगे नहीं, ठीक है। बिजनेस सेट होने के बाद जितना हो सके उतना दान धर्म भी ये लोग करते हैं। आपने देखना चाहिए कि मारवाड़ी, गुजराती समाज या सिंधी समाज के लोग, उनका बिजनेस जब सेट हो जाता है तो दान धर्म के ओर अग्रसर होते। उनके समाज में या कुछ आपदा आती है, विपदा आ जाती है, तो उस टाइम वो आगे होके दान करते, धर्म करते हैं, क्योंकि उनका इस कारण बेस मजबूत होता है। आप देखोगे कोई गांव में कुछ आपदा आ गई और वहाँ के कोई बड़े व्यापारी है, सिंधी समाज के व्यापारी है, मारवाड़ी समाज के व्यापारी, गुजराती समाज के व्यापारी है, तो उस आपदा में पहले सामने बढ़कर मदद करते हैं। जब वो मदद करते हैं तो उसके कारण उनका नाम भी होता है और वापस माउथ पब्लिसिटी होकर उनका बेस पक्का बनता है और लोग उनके पास बार बार जाते हैं परचेसिंग करने के लिए, उनका ग्राहकी भी बढ़ती है। तो ये चीज़ का भी ख्याल रखते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर बड़े होने आ गए, पैसा हमारे पास आने लगा तो हम उस पैसे को हमारे अय्याशियों में, हमारे घर की ज़रूरतों में, जो ज़रूरत है नहीं उसमें भी हम खर्चा करते। ये लोग भी करते हैं, ऐसी बात नहीं करते, लेकिन प्रेफरेंस दे के करते हैं। समाज के लिए कुछ बनता है इसलिए समाज के लिए पहला पैसा खर्चा करते हैं। घर के लिए तो ऑलरेडी करते ही है, लेकिन समाज का भी हक समझते, समाज के लिए भी ये लोग पैसा खर्चा करते और हम लोग ये चीज नहीं करते, ठीक है। व्यापार करके आप घर, बंगला, गाड़ी ले सकते हो, लेकिन घर, बंगला, गाड़ी होने से धंधा होता है या कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। बहुत अच्छी बात है, व्यापार करके आप घर भी बना सकते हैं, गाड़ी भी बना सकते हो, बंगला भी बना सकते हो। आपका व्यापार सेट हो गया, व्यापार में आपको अच्छे खासे पैसा आने लग गया तो आप सब चीजें कर सकते हो, दुनिया की हर चीज आप कर सकते हो। लेकिन आपने पहले घर बना लिया, गाड़ी बना ली, बंगला बना लिया, बहुत सारी सुख सुविधा की चीजें बना ली। अब इन चीजों से आप धंधा कैसे बनाओगे? इन चीजों से धंधा तो नहीं बन सकता ना। इसलिए पहले धंधा बनाना चाहिए, पहले दुकानदारी सेट करना चाहिए, उसके बाद ये ऐशो आराम की जो चीजें हैं उनको हम खुद ही खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारे दुकान में जो बरकत आती है, जो पैसा आता है, उस पैसे में से हम ये सब चीजें खरीद सकते हैं। व्यापार करना ये जवाबदारी का काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है व्यापार करना। असल में व्यापार का पैसा व्यापार में ही लगाना चाहिए। अगर हम व्यापार कर रहे, जैसे समझ लीजिए ये पेन है, ये पेन अगर मैं 5 रुपए में खरीद के ला रहा हूं और 7 रुपए में बेच रहा हूं, 2 रुपए मेरा प्रॉफिट हुआ। अगर 5 रुपए मैं वापस वही 5 रुपए आने के बाद में 7 रुपए में आपने खरीदा मेरे से, तो 5 रुपए मेरा इन्वेस्टमेंट था पेन लाने के लिए, तो 5 रुपए मेरे रिटर्न आ गए। इन 5 रुपए को मैं फिर से व्यापार में लगाना चाहिए और 2 रुपए बचे, उसमें से भी 1 रुपया फिर से उस व्यापार में लगाना चाहिए, फिर से माल भरना चाहिए, और बचा 1 रुपया मैं एज ए सैलरी करके ले सकता हूं, क्योंकि मेरे घर के भी खर्च होने वाले, या मेरे घर में भी घर खर्चा लगता है, तो इसलिए वो 1 रुपया मैं सैलरी के तौर पर ले सकता हूं। लेकिन
व्यापार का पैसा व्यापार में ही लगाता आना चाहिए, ये कुछ नियम है। भावना में बह के व्यापार नहीं हो सकता। आप समझिए, भावना यानी दोस्ती रिश्तेदारी ये अपने जगह होती है और व्यापार अपने जगह होता है। आप समझो कि भावना में बहकर अगर आपने व्यापार करना चालू किया तो व्यापार नहीं हो सकता। आप आपके दुकान पे बैठे हुए, गल्ले पे बैठे हुए, गद्दी पे बैठे हुए और आपके सामने कोई आता है आपका दोस्त, यार मुझे ये सब चीज़ें चाहिए आपके दुकान की, लेकिन मैं इसमें 25% डिस्काउंट दूंगा, 25% डिस्काउंट चाहिए और पैसे भी मैं आपको 2 महीने बाद देने वाला हूँ। अगर आप भावना में बह के आपने दे दिया, क्योंकि 25% अगर आपकी ही कमाई नहीं है, आपकी खुद की कमाई उसमें 10% की है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2% 3% का डिस्काउंट दे सकते हो। 2% 3% का डिस्काउंट पे आप कैश में माल देने के लिए बोल सकते हो, ना कि उधारी पे। हाँ, लेकिन अगर आप 25% डिस्काउंट दे रहे हो, इट मीन्स आपने भावना में बहकर अपने जेब से पैसा खर्चा किया, तो ऐसे ऐसे बिजनेस नहीं चल सकता। इसीलिए भावना में बह के बिजनेस नहीं करना चाहिए। कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, वो कहते दुश्मन से भी हमको सीखना चाहिए। चाणक्य बहुत बड़े ज्ञाता थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उनका कहना था कि हमको हमारे जो शत्रु है, जिनको हम शत्रु मानते हैं, उनसे भी हमको सीखना चाहिए। जैसा बात करें, मैं उनकी बात के बाद कौटिल्य जो चाणक्य उनके हिसाब से बात करूं तो चीन हमारा दुश्मन देश है, लेकिन चीन से ये सीखना चाहिए बिक्री और उत्पादन कैसे किया जाए। आपको मालूम होना चाहिए कि चीन हमारा दुश्मन तो है, दुश्मन देश है, जानते हैं आप, लेकिन चीन ने पूरी दुनिया के अंदर में उनके यहाँ जो बिक्री कौशल्य होता है, जो उत्पादन कौशल्य होता है, हर घर घर में चीन के लोग उत्पादन करते हैं और दुनिया भर में बिक्री करते हैं। ये कौशल्य हमको सीखना पड़ेगा। ये कौशल्य जिस दिन हम सीख जाएंगे, उस दिन हम भी पूरी दुनिया में हमारे उत्पादन बेच पाएंगे। क्या एक दिन में चीन ने यह हासिल कर लिया? क्या आपको लगता है सिर्फ एक दिन की मेहनत, 10 दिन की मेहनत से चीन ने पूरी दुनिया पे राज करना चालू कर दिया, पूरी दुनिया में उसके उत्पादन बेचना चालू हो गए? नहीं ना। इस तरह की यानी उनको भी जब मार्केट में आए होंगे तब उनको भी लोगों की से बात करने की जो भाषा की तकलीफ है, जो नियम है, अगर हमारे देश में वो धंधा करने आए तो हमारे देश के जो नियम है, हमारे देश की जो भाषा है, इसी तरह के कई प्रॉब्लम्स उन्होंने भी फेस किए होंगे और प्रॉब्लम को फेस करके सीख सीख के उन्होंने अपने व्यापार कौशल्यों को बढ़ाया है, व्यापार कौशल्यों को सीखा है और उसी कारण पूरी दुनिया में चाइना के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। और चाइना के प्रोडक्ट्स यानी अच्छे अच्छे कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स है, अगर हम सैमसंग की बात करूं या एप्पल की बात करूं, तो इनके जो पार्ट्स है वो भी चाइना में ही बनते हैं। तो हम चाइना को ये नहीं बोल सकते कि चाइना के पूरे प्रोडक्ट खराब होते हैं, लेकिन चाइना के अंदर में अच्छे अच्छे कंपनी के भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्योंकि वहां कॉस्ट कम गिरता है लोगों का, इसलिए सस्ता गिरता है। तो लेकिन चाइना ने इस चीज को काबिज करके पूरी दुनिया में अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है और हक जमाया हुआ है, पूरी दुनिया में धंधा करती है, छाती ठोक के धंधा करती है। ठीक है, तो हम क्या चीन से कम है? हम हिंदुस्तानी क्या चीन से कम है? क्या हमारे यहाँ के लोगों में ये काबिलियत नहीं है कि हम सिर्फ कि हम धंधा कर सके, हम पूरी दुनिया पे राज कर सके? नहीं, हमको सिर्फ उनका दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, हमारे विचार सरणी जो है ना उसको चेंज करनी पड़ेगी। हमारे अभी काबिलियत वाले लोग हैं, हमारे भी कम चीज़ों पे यानी कम रेट पे उत्पादन हो सकता है, अच्छा उत्पादन हो सकता है वस्तुओं का, लेकिन हमको ये उत्पादन बाहर देश तक पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, हमको नया व्यापार चालू करने वाले लोगों का सम्मान भी करना चाहिए। हमारे आजू बाजू में कोई नया व्यापार चालू करता है लड़का जो अभी यंग है, तो हम उसको सम्मान नहीं करते, उसको धुतारते बोले तो, यानी उसको क्या बोलूँ मैं, इसको हिंदी में मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा, लेकिन मराठी में बोले तो हम उसको बोलते जा रहे भाई तेरे से काम वाम होने वाला नहीं, तो अपनी नौकरी कर, इसी तरह से बोलते, धुकतार देते, क्या बोलते उसको हिंदी में, वो शब्द को जस्ट याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरह से हम बिहेव करते हैं। लेकिन अगर किसी लड़के ने, हमारे घर में भी हमारे बच्चे ने काम चालू किया हुआ है, कोई व्यापार चालू किया है, तो उसको सम्मान देना चाहिए, सम्मान से नज़र से देखना चाहिए। फेल हुआ तो क्या तकलीफ है, पर पराजय और हार बोलो जीत, ये दोनों लगी हुई है। हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है। हार गया तो कुछ सीखने मिलेगा, जीत गया तो आगे बढ़ेगा, दोनों चीजें।
हार गया तो क्या किस चीज़ से हारा ये सीखने मिलेगा, और नई जब शुरुआत करेगा तो उस चीज़ से वो ठीक करेगा। तो हार में भी जीते और जीत में तो जीती है। जितने भी किसान है हमारे देश के, उसके बाद जो भी सैनिक है, मिलिट्री हमारे देश की, और उसके बाद जो समाज सेवा करता है वो करता है व्यापारी वर्ग। आप देख लेना, किसान लोग तो है ही, सेवा ही करते हैं हमारे देश की, समाज सेवी लोग हैं। उसके बाद होते हैं पूरे जो सैनिक है, इनके कारण ही हमारा देश बचा हुआ, हमारी जान बची हुई है। उसके बाद सामने आता है कोई विपदा आती, कोई आपदा आती, तो व्यापारी वर्ग सबसे पहले सामने आता है पैसा डोनेशन करने के लिए। तो व्यापारी वर्ग भी एक समाज सेवक का काम निभाता है। और व्यापारी वर्ग के लोगों को ना पेंशन मिलती है, ना पीएफ मिलता है, ना गवर्नमेंट की कोई स्कीम मिलती है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स आती है कि आपको लाइट बिल माफ हो जाएगा, ये माफ हो जाएगा, ये माफ हो जाएगा, इसमें पैसा बचेगा। तो ये सब स्कीमें व्यापारी को नहीं मिलती, क्योंकि व्यापारी वो व्यापारी है। तो और उसके उम्र के 80 साल भी व्यापारी की उम्र हो गई तो भी उसको काम करना है। अगर काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। तो इसीलिए व्यापार एक समाज का बहुत अच्छा काम है, और हर किसी को, हमको इस व्यापार में आना चाहिए, व्यापार चालू करना चाहिए। एक बार व्यापार करके तो देखिए दोस्तों। और मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं, जाते जाते कुछ चीजें और बोलूंगा, हमें हर नए व्यापार करने वालों को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हमारा देश उद्योजक में बने, हमारा देश उद्योजक में जाना जाना चाहिए। इसलिए हमको हर नए व्यापार करने वाले लड़के का प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग भी सोचते हैं, हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि हम लोग भी उद्योजक बने, व्यापार चालू करें, सफल व्यापार करें, लेकिन हम सोचते सिर्फ, करते कुछ नहीं। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं भी व्यापार चालू करूं, एक सफल उद्योजक बनूं, लेकिन सिर्फ इस दिमाग में सोचते हैं, करते कुछ नहीं। तो कुछ पंक्तियां हैं, दो तीन पंक्तियां वो बोलूंगा और फिर वीडियो खत्म होगा हमारा। तो ये पंक्तियां याद कर लीजिएगा, ये पंक्तियों समान ही हम करते, इसलिए हम उद्योजक नहीं बन सकते, हम व्यापारी नहीं बनते। पहली पंक्ति है, हो गया आपका आगमन नींद में, हो गया आपका आगमन नींद में, छू के गुजरी जो मुझको पवन नींद में। मुझको फूलों की वर्षा में नहला गया, मुस्कुराता हुआ एक गगन नींद में। मुझको फूलों की वर्षा में नहला गया, मुस्कुराता हुआ एक गगन नींद में। कैसे उद्धार होगा मेरे देश का, लोग कहते चिंतन मनन नींद में। कैसे होगा उद्धार मेरे देश का, लोग करते हैं चिंतन मनन नींद में। बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है इस कवि ने, कि लोग सिर्फ चिंतन मनन नींद में ही करते। तो हमारे देश का उद्धार कैसा होगा? देश का अगर उद्धार करना है, देश को अगर उद्योजक बनाना है, देश के अंदर व्यापारी बनाना है, तो सामने आना पड़ेगा। मैं जिस कंपनी में काम करता हूं, एटॉमी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंदर में, इन्होंने 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रहा है, ऑलरेडी काम चालू हो चुका है। और 2022 से लेकर 2025 तक 100 प्रोडक्ट इंडिया के, वो भी हमारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं। और ये 100 प्रोडक्ट पूरे दुनिया के अंदर में अवेलेबल हो जाएंगे, जहाँ जहाँ एटॉमी का प्लेटफॉर्म है, सब प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो सोचिए 100 प्रोडक्ट, यानी कितने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, कंपनियों को रोजगार मिलेगा, और इन प्रोडक्टों को कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। हमारे देश के प्रोडक्ट, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नारा देते हैं ना, उस नारे के हिसाब से प्रोडक्ट रहेंगे। हमारे देश के प्रोडक्ट दूसरे देशों में, 22 देशों में, अभी 22-23 देशों में कंपनी है, उन 23 देशों के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेंगे। सोचिए, बाहर का पैसा हमारे देश में आने वाला है। आपको तो सिर्फ शुरुआत करना है, करना कुछ भी नहीं है, बिजनेस की शुरुआत करना है, छोटे से अमाउंट डाल के, छोटा सा इन्वेस्टमेंट डाल के। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही था। जरा सोचिएगा, जो मैंने हेडिंग्स दिया हुआ है आज के वीडियो की, उसको भी जरा ध्यान देखिए, सोचिए कि अब बिजनेस करने से आप भी सोचते हैं क्या मिलता है, बाबा जी का ठुल्ली मिलता है क्या? बिजनेस करने से हम हमारा मकान, गाड़ी, बंगला सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन गाड़ी, बंगला, मकान अगर पहले बना लिए तो बिजनेस नहीं कर सकते। तो इसलिए बिजनेस चालू कीजिए दोस्तों, अपने आप लक्ष्मी आपके पीछे आएंगी, पानी भरेंगी लक्ष्मी माता अपने आप पीछे आएंगे आपकी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट बिजनेस,
एक छोटी सी शुरुआत करिए बिजनेस की। जाते जाते मेरा नंबर बोलूँगा 9325398926। और जिन किसी भाई को, बहन को, माताओं को मेरे साथ एटॉमी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम करना है तो मुझे कॉल कीजिएगा। बिना पैसे का, छोटे से इन्वेस्टमेंट का 2-3 हज़ार रुपये के साथ में आप काम चालू कर सकते हो और अच्छा खासा बिजनेस बना सकते हो। तो ज़्यादा मेरा नाम बोलूँगा समीर शरद देशकर। आप जिस चैनल पे आए उस चैनल का नाम है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी जानकारी पहुँच सके एक नए बिजनेस की, एक नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, और एक परिवर्तन की लहर इस दुनिया में आए। इस दुनिया में बोलूँ तो भारत देश के अंदर में आए। और भारत देश कहलाए आने वाले दिनों में एक उद्योजकों का देश है। भारत में हर घर में एक उद्योजक रहता है, एक उद्योजक पनपता है, एक उद्योजक बढ़ता है हर घर में। तो यही बोल के मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। तो फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।